हमारी जिंदगी में दो खेल ऐसे हैं जो आप सभी को खेलने होंगे और हमें भी खेलने हैं। एक खेल तो आपने खेल लिया है और दूसरा खेल है आपकी मृत्यु का। यहाँ पर जो आया है उसे जाना होगा और जो गया है वो जरूर वापस लौट कर आएगा। दोस्तों, कई पुरानी कथाएं गाथाएं कई ऐसी चीज होती हैं जो बचपन में हमने भी सुनी थी कि वो व्यक्ति दोबारा जन्म लेकर वापस आ गया या उसे अपना पिछला जन्म याद है। लेकिन आज भी जब हम बड़े हो गए, हर चीज को समझने लगे हैं, तो हमारे सामने कई ऐसी बातें आती हैं सबूत के तौर पर कि हाँ, सब कुछ सत्य था। हम जिन बातों को बुढ़िया पुराण हिंदी भाषा में, गांव की भाषा में कहते हैं, कहकर छोड़ दिया करते थे, वो बातें आज सत्य सिद्ध हो रही हैं। और दोस्तों, ये सब कुछ हमारे और आपके सामने है। आज पुनर्जन्म की एक और सच्ची घटना आप लोगों के सामने लेकर आए हैं और घटना अभी की है। वो बच्चा हमारे और आपके बीच में अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहा है। कहाँ की घटना है, कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर खत्म हुई, और दोस्तों उस बच्चे ने कैसे याद किया, उसे कैसे याद आया कि मैं भी पिछले जन्म में वो था या क्या था। दोस्तों, एक जाति से दूसरी जाति में कैसे जन्म लिया, सारी बातें आप लोगों को बताएंगे। और यहाँ पर एक प्रेत योनि होती है, उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे, क्योंकि एक 2.5 साल का बच्चा कह रहा है कि मैं करीबन 8 साल तक छत के ऊपर रहा था और मेरी माँ जब खाना बनाया करती तो मैं अपनी माँ को देखा करता, मेरी माँ मेरी याद में रोया करती। ये बातें जब एक 2.5 साल का बच्चा करता है ना, तो ये बातें हमारे सर से ऊपर जाती हैं और ये समझ में नहीं आती कि ऐसा हो सकता है। तो चलिए आपको कहानी की तरफ लेकर चलते हैं, घटना की तरफ लेकर चलते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है जींद जिले के जलालपुर कला गांव से, जहां पर एक लड़के का जन्म होता है और लड़का जन्म से ही कुछ चीजों से डरा करता। अब वो लड़का पैदा होता है, कौन से सन में पैदा होता है? लड़के का जन्म होता है 2012 में। 2012 में वो लड़का जन्म लेता है और जन्म के बाद उसकी जिंदगी आगे चलने लगती है। एक जाट परिवार में वो बच्चा जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद अब उसका नामकरण होता है। नाम उसका लबिस रखा जाता है। माँ बाप बड़े खुश थे कि उनके घर में बेटे का जन्म हुआ है। उनकी जो कामनाएं थी, जो इच्छाएं थी, वो पूरी हो जाती हैं। लबिस अब दिन पर दिन बड़ा हो रहा था। 1 महीने से 2 महीने का, 2 महीने से 3 महीने का, और जब लबिस होता है 7 से 8 महीने का, तो लबिस जैसे बच्चे थोड़ी सी हरकत करते हैं ना, तो वो हर चीज को जैसे छूता था, हर सामान को, तो वो कहता था कि मुझे करंट, मतलब जैसे छोटा बच्चा करता है। तो ये बात देखकर माँ बाप हंसा करते और ठाके मार मार कर पूरा परिवार हंसा करता कि देखो कितना सा बच्चा है, इसे भी पता है कि इस चीज में कोई दिक्कत है या करंट है। लबिस हर चीज से डरा करता। जो बिजली की तारें हुआ करती उनसे तो लबिस बहुत ही ज्यादा डरा करता। वो कभी भी किसी भी बिजली के सामान के पास नहीं जाया करता। जबकि वो 7 से 8 महीने का होता है, वॉकर में चलता है, जब उसकी ये हरकतें होती हैं। सोते वक्त वो ढंग से सोता नहीं है, एकदम सपने से खड़ा हो जाता है। कई बार माँ भी परेशान होती है। दादी बहुत ज्यादा अपने पोते पर लाड किया करती, तो जो लबिस की दादी होती है वो ज्यादा अपने पोते का ख्याल रखती है और वो इन सारी चीजों को महसूस करती है। लबिस 1 साल का हो जाता है। 1 साल से वो करीबन 1.5 साल का होता है जब वो बोलना सीखता है। तुतलाती हुई जुबान में वो अब एक गांव का नाम लेने लगा था। माँ बाप हंसा करते कि देखो कितनी जानकारी लगता है। वो बच्चा अक्सर नाम लिया करता जो गांव जलालपुर काला गांव के नजदीक करीबन 6 से 7 किलोमीटर दूर है, जिस गांव का नाम रामरा गांव। रामरा गांव का वो गांव कभी मरा कहा करता, कभी रामरा कहा करता। छोटा था, कोई ध्यान नहीं देता है। धीरे धीरे जिंदगी और निकलती है। अब लबिस करीबन 2.5 से करीबन ऐसा हो जाता है, 2.5 से ऊपर पहुंच जाता है। 3 साल का होता नहीं है। अब यहाँ पर लबिस घर में कलेश करता है, रोता है, किसी से भी ढंग से बात नहीं करता, खाने पीने पर ध्यान नहीं देता। कहता है कि मुझे रामरा गांव में जाना है, मुझे रामरा गांव में जाना है, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना है। ये बात देखकर वो घर के थोड़े से परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि भाई हमारा 2.5 साल का बेटा है और कैसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रहा है। ये रामरा गांव नजदीक गांव था, थोड़ी ही दूर 6-7 किलोमीटर का अंतर था। तो ये बात घर वालों की समझ में आती है
यहाँ पर घर वाले ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो लबिस के दादाजी होते हैं वो इस गांव में जाते हैं और वहां पर जिस तरह से उसके पोते कहता था कि मेरा करंट लग गया, यहाँ पर लबिस अपने माँ बाप का भी नाम बताता है। जब 2.5 साल का होता है तो वो कहता है, मैं तो स्वरूप बापू के पास जाऊंगा और मैं कमला माँ के पास जाऊंगा, यहाँ पर नहीं रहूंगा। अब इन 2 नामों के साथ वो दादा उस गांव में जान पहचान करता है, क्योंकि ना ही तो इनकी कोई रिश्तेदारी थी उस गांव में, ना ही ज्यादा आना जाना था। यहाँ पर जब वो पता लगाता है तो उस दादा को भी पता चलता है कि हाँ, मेरा पोता सच बोल रहा है। इसके बाद अब एक दिन दादा बैठा हुआ था और दोस्तों हुक्का पी रहा था, हुक्का जो हरियाणा में बहुत चलन होता है। तभी ये लड़का जो लबिस होता है घर में शोर मचाने लगता है, पैरों को जमीन पर मारने लगता है, कहता है कि मेरा गांव है ही कितनी दूर, आप मुझे मेरे गांव क्यों नहीं लेकर जा रहे। वो बिल्कुल जब रोने लगता है, एक बच्चे के रोने को देखकर अब ये परिवार अपने बच्चे को लेकर इस गांव में चला जाता है। 6 से 7 किलोमीटर दूर था जो रामरा गांव होता है और वहां पर इसको ले जाते हैं लबिस को। दोस्तों लबिस अपनी कई दुकानें बताया करता है, घर बताया करता है और लबिस कहा करता है कि मैं एक पंडित के घर का बेटा हूं। जब वहां पर उस गांव में लबिस को उतारा जाता है, दिखाया जाता है, तो जब उसकी दुकान आ जाती है तो वो अपने दादा और दादी से कहता है कि ये हमारी दुकान है, बापू की दुकान है। दोस्तों वो दरअसल अपने पिता को बापू कहा करता, ये मेरे बापू की दुकान है स्वरूप की। और वहां से वो आगे चलने लगता है। आगे चलकर वो खुद अपने घर को पहचान लेता है। गांव के अंदर पीछे पीछे जो इस जन्म के दादा दादी हैं वो चलते रहते हैं। वहां पर जाकर जो महिला बैठी हुई होती है उससे कहता है कि माँ तुम कैसी हो, कमला माँ तुम्हारी कैसी हालत है। वो महिला एक पल के लिए देखती रह जाती है और कहती है कि कौन है और ऐसे क्यों कह रहा है। तो वो कहता है कि माँ मैं तेरा बेटा हूँ, तेरा वो बेटा हूँ जो संदीप था, जो इस दुनिया से जा चुका था और मैं दोबारा लौटकर तुम्हारे पास आया हूँ। ये बात सुनकर जो कमला होती है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है और वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बेटा तो बहुत दिन का इस दुनिया से गया है, वो कैसे वापस लौटकर आ सकता है, क्योंकि मेरे बेटे को तो मरे हुए काफी दिन हो चुके हैं और ये बच्चा तो अभी 2.5 साल का है, मेरे बेटे को 10.5 साल मरे हुए हो गए हैं। ये बात सुनकर वो कहता है कि तू यकीन क्यों नहीं कर रही, एक 2.5 साल का बच्चा कहता है। लेकिन उसके बाद वो लड़का और भी चीजें बताने लगता है, जहां पर अब वो बताता है सभी को कि मेरी कैसे मृत्यु हुई थी, मैं कहां पर मरा था। अब थोड़ी ही दूर जाता है जहां पर मोटर लगी हुई थी पानी की, आज भी वहां से पानी ऐसे ही भरा जाता है। तो वो कहता है कि माँ तुम्हें याद है या नहीं याद है, मुझे यहाँ पर करंट लगा था और यहाँ पर मेरी मृत्यु हुई थी। उस पानी की मोटर को भी बताता है जहां पर वो नहा रहा था, स्नान कर रहा था। गांव इकट्ठा हो जाता है, गांव वाले उस बच्चे के पीछे पीछे घूमते हैं और बहुत हैरान हो जाते हैं कि भाई देखो 2.5 साल का बच्चा ऐसी बातें कर रहा है, उसको कौन बता सकता है कि यहाँ पर ये हुआ था या यहाँ पर वो हुआ था। ये बात सुनकर अब उस माँ को एहसास होने लगता है। यहाँ पर जो स्वरूप होता है, स्वरूप और कमला अपनी आंखों में आंसू भर लाते हैं, क्योंकि स्वरूप जो होते हैं वो मंदिर पर अक्सर अपना टाइम बिताया करते हैं। जब से उनका बेटा गया है तो वो भी उस बच्चे को देखकर अपनी आंखों में आंसू भर लाते हैं। वहां पर लबिस की पिछले जन्म की जो संदीप होता है उसकी फोटो लगी हुई होती है। अब वो माँ लबिस के हाथ पकड़ती और कहती है कि बेटा चल, माना कि तू मेरा बेटा है तो मुझे ये बता कि जब तू इस दुनिया से गया था या तुम्हारे साथ हादसा हुआ था तो तुम कितने साल के थे। तो 2.5 साल का बच्चा कह रहा है कि मैं 18 साल का था माँ, मुझे आज भी याद है। ये बात सुनकर वो माँ कस के उस बेटे को गले लगा लेती है। एक पंडितानी थी दोस्तों, जाट के घर में दूसरा जन्म हुआ है और वो कस के गले लगाकर कहती है कि हाँ मुझे यकीन हो गया, तू मेरा बेटा संदीप ही है। अब उसके बाद वो माँ कहती है कि तुम्हें पता है तुम कितने बहन भाई थे। तो इसके बाद वो लड़का कहता है कि हाँ माँ मुझे पता है, हम 3 भाई और 2 बहन थे मेरे। अब यहाँ पर वो बिना पूछे ही नाम बताता है कि बड़े भाई का नाम विजेंद्र था, छोटे भाई का नाम विजय था, मेरा नाम संदीप था, मेरी बहन का नाम गीता था और छोटी बहन का नाम रनीता था। ये नाम बताता और कहता है कि अब तो यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, माँ मेरे भाई बहन कहाँ पर हैं। तो वो कहती है कि उसकी तो शादी हो गई, तुम्हारे बहन भाई सभी की शादी हो गई, सभी के घर बसे हुए हैं। तो ये बात कहता है कि हाँ माँ मुझे पता है, क्योंकि मैं ऊपर से सबको देख रहा था।
अब इसको देखकर वो माँ और भी ताज्जुब हो जाती है। पिता कहता है कि बेटा तू कहाँ से देख रहा था? तो वो कहता है कि माँ, जो छत है इससे मैं सभी को देखा करता, मैं उस पल को भी देखता हूँ जब तुम खाना बनाया करती और तुम रोया करती मेरे लिए, तुम अपने आंसू पहुंचा करती। तो अब उस माँ के हाथ कांपने लगते हैं और ये बच्चा चुप हो जाता है। ये बच्चा भी इमोशनल हो जाता है, इसकी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं और ये अपनी माँ के आंसू पहुंचता है कमला के और उसे गले लगा लेता और कहता है कि अब मैं आ तो गया हूँ, तुम्हारे लिए ही तो आया हूँ माँ, अब मैं तुम्हारे पास रोज आया करूंगा। यहाँ पर वो माँ सुनकर हैरान हो जाती है। अब सभी गांव वाले अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं कि भाई ये छत पर कहाँ रहता था? तो वो लड़का बताता है कि 8 साल तक मैं जो हमारे घर की छत है इस पर रहा करता और अपनी माँ को देखा करता, गांव वाले सभी लोगों को देखा करता, लेकिन मेरी किसी से बात नहीं हो पाती है। ये बात सुनकर सभी बहुत हैरान होते हैं और बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये हुआ था। दोस्तों वो लड़का 8 साल तक प्रेत योनि में रहा था, जिसका नाम संदीप होता है, और वो अपने ही घर पर छत पर रहता है। और वो कहता है कि मैं बापू को भी देखा करता, पिताजी को भी देखा करता था जब पिताजी मंदिर जाया करते, और मैं कई पड़ोसनों के नाम बताता है। और उसके बाद भी वो सभी चीजों के बाद भी इतने सबूत देते हुए उसके बाद जो खेती के पास के पड़ोसी होते हैं, दूसरे खेती वाले, उन पड़ोसियों के भी नाम बताता है और कहता है कि वो हमारे पड़ोसी हैं। उनमें से एक का नाम धर्मवीर है, कई पड़ोसियों के नाम बताता है। तो ये परिवार अब मान जाता है कि हमारा गया हुआ बेटा 18 साल का संदीप वापस आ चुका है। दोस्तों गांव वाले कहते हैं, जब गांव वाले से पूछा जाता है तो गांव वाले कहते हैं कि संदीप 18 साल की उम्र में 6 फुट का उसने अपना कद ले लिया था और बहुत हट्टा खट्टा लड़का था। जिस दिन उस लड़के को करंट ने पकड़ा था उस दिन पूरे गांव में मायूसी छा गई थी, पूरे गांव में सन्नाटा था। ये ऐसी खबर थी जो किसी के भी दिमाग में अपना घर नहीं बना पाई। सभी के होश उड़ जाते हैं और सभी दुख के सागर में डूब जाते हैं, क्योंकि पंडित जी का बेटा बड़ा ही पहलवान किस्म का था और बहुत ही सुंदर था। ये ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, पूरे गांव में बस इसी बात की चर्चा हुआ करती। लेकिन शायद इन परिवार के कोई अच्छे कर्म है। यहाँ पर संदीप की माँ, जो पिछले जन्म की माँ होती है, संदीप की माँ कमला बताती है कि मुझे इस बात का सुकून है कि मेरा बेटा किसी और योनि में नहीं गया, वो एक मनुष्य योनि में आया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसी भी धर्म में या किसी भी उसमें जन्म ले, लेकिन आया तो मनुष्य जन्म में है। बस इसी बात की मुझे शांति है। दोस्तों इन दोनों परिवारों में आना जाना बना हुआ है। संदीप उर्फ जो लबिस होता है, लबिस करीबन हफ्ते में 2 बार अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है। कभी 15 दिन भी हो जाते हैं, कभी महीना भी हो जाता है, लेकिन वो अपनी माँ से आज भी वही प्यार करता है। माँ जब इंटरव्यू देती है और बताती है तो आंखों में आंसू भर लाती है और कहती है कि मैं अपने बेटे से बहुत प्यार किया करती, मैं किसी को सीना चीर के तो नहीं दिखा सकती, लेकिन मुझ में और मेरे बेटे में सबसे ज्यादा प्यार था। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार किया करती। यहाँ पर संदीप भी कहता है कि माँ, मुझे भी मरने के बाद ऐसा लगता था कि आपके आंसू पहुंच दूं, आपके पास आ जाऊं, आपसे बातें करूं, लेकिन मेरे कुछ भी बस में नहीं होता है। आज वो लड़का काफी बड़ा हो रहा है दोस्तों, करीबन 12 से 13 साल का वो लड़का है। आज भी वो अपने घर आना जाना बना रखा है। वो हर शादी ब्याह में एक दूसरे के घर जाते हैं। लबिस का जब जन्मदिन आता है तो ये पूरा ब्राह्मण परिवार उनके घर जाता है और उसका जन्मदिन मनाता है। दोस्तों यहाँ पर लबिस अपनी एक बहन का जो भात होता है उस भात में भी जाता है, पटले पर खड़ा भी होता है, और दूसरी बहन ने भी कह दिया है कि जब मेरा भात भरा जाएगा तो लबिस को मेरे भात में जरूर आना होगा। वो बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और अपना भाई मानती हैं, और इन दोनों परिवारों में एक भाईचारा बना हुआ है। यहाँ पर दोस्तों कई लोग कमेंट करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या कह रही हो तुम, अंधविश्वास फैला रही हो। देखो भाई, जो आपके विचार हैं वो आपके विचार हैं। ये सारी बातें हमने अपनी तरफ से नहीं कही हैं। ये बातें वो हैं जो हमने औरों के मुंह से सुनी है और जिनके साथ घटित हुआ है, जिन लोगों को हमने अपनी आंखों से देखा है, जिनके इंटरव्यू देखे हैं, जिनकी बहुत सारी जानकारी हमने निकाली है। तो ये घटना सत्यता पर आधारित है। अगर किसी को भी डाउट हो तो हमने आप लोगों को बता दिया है, जींद जिले के जलालपुर काला गांव से करीबन 6 से 7 किलोमीटर दूर रामरा गांव पड़ता है। आप वहां पर जा सकते हैं और इस बच्चे से मिल सकते हैं। रामरा गांव में पिछला जन्म हुआ था और जो जलालपुर काला गांव है उसमें उसका अब का जन्म है, तो आप वहां पर जा सकते हैं। और दोस्तों हमारी वीडियो बहुत लोग हरियाणा से भी देखते हैं। अगर कोई इस गांव का है
या कोई भी हमारी वीडियो देख रहा हो इसी गांव के आसपास का, तो हमारी वीडियो पर जरूर कमेंट करना। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। हरियाणा वासियों जरूर अपना कमेंट करना। और दोस्तों, इस सच्चाई को सबके सामने लाने में कोई बुराई नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारी जो सनातन धर्म की संस्कृति है, इसमें सभी में हर जगह प्रमाण दिया गया है। इसी कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया गया था, उसमें भी इस मृत्यु और जन्म के बारे में बताया गया था। तो आप लोग कैसे झुठला सकते हो? क्यों कर सकते हो? ऐसा नहीं कर सकते। जो चीज सच है, जो हमारे और आपके सामने है, वो होकर रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। जितनी आपकी जिंदगी है ना, उससे आप एक रत्ती भी फालतू नहीं ले सकते। दोस्तों, जितने सांसें हमारी गिनी हुई हैं, आप कितने भी करोड़पति हो, आपके पास अरबों खरबों पैसा हो और आप किसी से उन पैसों से एक सांस मांगे ना, तो वो आपको नहीं मिल सकती। वो नहीं मिल सकती। जितनी आपकी है ना, उतना ही जी कर जाओगे। ये पैसा, ये धन दौलत सब यहीं पर रखी रह जाएगी और आपको एक दिन यहाँ से जाना होगा। हमें भी जाना होगा, सभी को जाना पड़ता है। और तभी हम नहीं जाएंगे तो और कैसे आएंगे? कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखा कीजिए। आपकी राय बहुत अच्छी होती है, हमें एक प्रेरणा मिलती है, परिवार से बातचीत करने का कुछ मौका मिलता है। हमारे एक फैन हैं, फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो हमें दुबई से देखते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा नाम जरूर अपनी वीडियो में लीजिएगा। उन्होंने कमेंट किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अरबाज दुबई से, अरबाज भाई जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा है। स्वागत है आपका। आपके कई कमेंट आते हैं और आपका कमेंट बहुत अच्छा होता है। आप अपनी राय बहुत अच्छे से रखते हो। आप दुबई से हो, हमें आज पता चला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरा कमेंट है तारा कुमार। अब ये इनका इतना अच्छा कमेंट है, बहुत ही प्यारा कमेंट है तारा कुमार का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपने अपनी राय रखी, अपनी इस बहन को कुछ अपनी तरफ से बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राकेश पाटिल, बहुत बहुत धन्यवाद जी, राकेश पाटिल जी। सुकंतला जी, सुकंतला हमारी हर वीडियो पर कमेंट करती हैं। आप मेरी बहन हो, बड़ी हो या छोटी हो, कोई भी हो, आपका आदर सम्मान हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारी हर वीडियो पर कमेंट करती हैं और शायद आप मुंबई से हैं। देखो, मुझे याद है आप मुंबई से हैं। तो आप लोगों से एक रिश्ता सा बन जाता है। जब किसी से रिश्ता बनता है तो लगता है कि उनका नाम भी ले लें तो दिल में बहुत सुकून पड़ता है और बहुत खुशी होती है। परिवार इसी का नाम होता है। हम हैं, आप हैं, कल कौन है कौन नहीं है ये किसी को भी पता नहीं होता। सुभाष चौधरी जी, इनका दोपहर वाली वीडियो पर भी कमेंट आया है। सुभाष चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका कमेंट भी बहुत प्यारा है, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। माया जोशी, अब माया जोशी ये हमारी बहन है। इनके बहुत बड़े भावुक भरे कमेंट होते हैं। बहन, आप किसी परेशानी में हैं या आप किसी बात की चिंता कर रही हैं, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। आपके साथ ऊपर वाला है और पूरा परिवार होगा आपका। जो जिंदगी से एक बार चला जाता है वो आता भले ही है, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं कि हमारे ही पास आए। वो जिंदगी अपने अपनी तरीके से बिताते हैं। एक चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जिंदगी में हम इसी जन्म में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं या बहन भाई हैं। एक होता है ना कि हम किसी सफर पर जा रहे हैं। अब उस सफर में हमको रास्ते में जो आराम करना होता है एक पेड़ के नीचे, तो वो आराम ये होता है जैसे कि एक परिवार मिला हुआ है। अब जब हम एक पेड़ के नीचे सभी एक साथ बैठकर आराम करेंगे तो हम अपना खाना भी शेयर करते हैं। किसी के पास पानी नहीं होता तो उसे पानी भी देते हैं। एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं, सुविधा देते हैं एक दूसरे को। लेकिन जब हम वहां से उठकर अपने सफर पर चलते हैं तो उन सभी रिश्तों को तोड़कर हम अपनी राह को देखने लगते हैं। उसी तरह से जैसे हम जिंदगी जी रहे हैं, तो आज हम एक परिवार के तौर पर क्यों हुए हैं, आज हम उसी पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। आराम करते वक्त हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन जब हम अपनी मंजिल पर जाएंगे ना, तो यहाँ से सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। जब एक दिल की गहराई से किसी से रिश्ता ज्यादा होता है, तो उस पेड़ की छाया से उठकर जब हम अपनी मंजिल पर जाते हैं, तो जब हम किसी से गहरा रिश्ता बना लेते हैं तो उससे हमारी इच्छा दोबारा मिलने की भी होती है। लेकिन अगर एक जरूरत के तौर पर ही हम रिश्तों में रिश्ते निभाते हैं तो फिर आगे हमारा मिलना तय नहीं होता। तो दोस्तों, ये छोटा सा टॉपिक इस कहानी में हमने डाल दिया है। अगर किसी को अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं है। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और कैसी आपको स्टोरी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।